हेलो एवरीवन। जन्माष्टमी उत्सव पर मैंने आज अपने घर में ही धनिए का प्रसाद, पेड़े और पंजीरी का प्रसाद रेडी किया है। प्रसाद बनाने के लिए किसी रेसिपी की नीड नहीं होती है। ये महत्व करता है कि आप प्रसाद में क्या क्या बनाना चाहते हैं। मैं सुमन गुप्ता क्रिएटिव एंड लर्न में आप सबका स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी पर पेड़े का प्रसाद बनाने के लिए 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, आधी कटोरी दूध और आधा कटोरी मैंने चीनी का बूरा। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस करके पाउडर बना करके रख लिया है। अब बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी को मेल्ट करने के बाद में मैं इसके अंदर सबसे पहले मिल्क पाउडर को डाल करके भूनूंगी। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को आप लो फ्लेम पर भूनेंगे और दबाते हुए स्पैचुला से भूनना है, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है और मिल्क पाउडर जो है बहुत जल्दी भून जाता है। तो इसको बस लाइट ब्राउन कलर में ही आपको भूनना है। ये इतना ही भूनकर इसको रेडी करना है। तो फ्लेम को हमेशा लो ही रखें इस टाइम पर। अब इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स जो ग्राइंड करके रखे थे वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने आधा कटोरी दूध रखा हुआ था, वो भी मिक्स कर दिया है और इसको तब तक मिक्स करूँगी मैं लो फ्लेम पर जब तक कि ये सारा आपस में इकट्ठा होकर गाढ़ा ना हो जाए और इसके अंदर जो मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला था ना, वो बाहर ना निकल कर आ जाए। तब तक इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए इसी तरीके से मिक्स करना है। जैसे ही ये गाढ़ा हो गया है तो मैंने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए अलग प्लेट में निकाल करके रख दूँगी। आटे की पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटे की पंजीरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी का बूरा लिया है और सेम कटोरी के नाप से ही नारियल का बूरा लिया है। कुछ मेवे लिए हैं। तुलसी के पत्ते के बिना पंजीरी बनाना अधूरा है, तो यहाँ पे तुलसी के पत्ते लिए हैं। 1 कटोरी सेम नाप से ही मैंने यहाँ पर आटा लिया है और 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी लिया है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। घी के गर्म हो जाने पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेवे भूने हैं। मेवे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लो फ्लेम पर मेवे जैसे ही भुन गए हैं, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मीठी सौंफ डाल दी है। इससे स्वाद अच्छा लगता है पंजीरी का। तो यहाँ पर मैंने सारे मेवे अलग प्लेट में निकाल दिए हैं। अब सेम कढ़ाई के अंदर ही मैंने 1 कटोरी आटा जो निकाल करके रखा था वो भी डाल दिया है। साथ ही इसके नारियल का बूरा भी डाल दिया है और मिल्क पाउडर 2 चम्मच वो भी डाल दिया है। इन सबको लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनना है। ये बहुत जल्दी भुन जाता है क्योंकि कढ़ाई गर्म है यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि कलर जो है वो लाइट ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया है। बस इसी स्टेज तक नारियल को और आटे को साथ में मिक्स करके भूनना है। अब जिस प्लेट में मैंने मेवे निकाल के रखे थे उसी प्लेट में ही मैंने इसको सारा आटे को, नारियल के बूरे को भून करके जो रखा था वो डाल दिया है। अब इसे कम्प्लीटली ठंडा कर देना है, तभी इसके अंदर चीनी का बूरा मिक्स करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप चीनी पहले डाल देंगे तो चीनी गर्म होने की वजह से वो मेल्ट होने लगेगी और पंजीरी का प्रसाद जो है वो अच्छा खिला खिला नहीं बन पाएगा। तो याद रखें, जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तभी चीनी का बूरा मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो मैंने पेड़े का बैटर रेडी किया था, अब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो मैंने इसके अंदर 3 बड़े चम्मच जितना, यानी कि आधी कटोरी जितना मैंने इसके अंदर जो नाप से मैंने चीनी का बूरा रखा था ना वो मिक्स कर दिया। अब इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। सारे में जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तब इसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन हथेली के बीच में रखना है और इस तरीके से दबाते हुए इसका गोल शेप या फिर लंबा शेप जैसा चाहें या चौकोर शेप दे करके इसको इस तरीके से रेडी कर लें। फिर साइड में चीनी के बूरे में ही इसको डिप करके अलग प्लेट पर रखते रहें। इस तरीके से जन्माष्टमी पर आप भी मथुरा के फेमस पेड़े कम समय पर घर पर ही इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी सामान को आपके साथ में शेयर करा और बनाकर भी दिखा दिया। हाँ, अब यहाँ पर पंजीरी ठंडी हो गई है तो मैंने इसके अंदर चीनी का बूरा मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये पंजीरी भी बन करके रेडी हो गई है। तो अब इसका मेन प्रसाद यानी कि धनिया का प्रसाद बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो रेगुलर बाज़ार में धनिया मिलता है ना, वही धनिया लिया है और सेम नाप से ही चीनी का बूरा लिया है। तो इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच पहले देसी घी डाला कढ़ाई के अंदर और इसको गर्म करने पर मार्केट में मिलने वाला पिसा हुआ धनिया इसको डाल करके अच्छे से इसके अंदर भून लिया है। तो जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना लो फ्लेम पर, तो इसका कलर जो है लाइट ब्राउन में कन्वर्ट होने लगेगा।
तो आपको इसके अंदर से ना बहुत ही प्यारी सी सौंधी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो पता चल जाएगा आपको कि ये धनिया जो है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। लो फ्लेम पर ही भूनें, नहीं तो धनिया का प्रसाद जो है आपका जल भी जाएगा। और स्लोली प्रसाद बनाएंगे तो प्रसाद की मिठास के साथ साथ उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे धनिए के प्रसाद को मैंने अलग कटोरी में निकाल लिया था। अब इसे ठंडा करके इसके अंदर मैंने चीनी का बूरा भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरीके से घर में ही बहुत ही कम समय पर बहुत ही टेस्टी प्रसाद बन कर के रेडी हो जाता है। तो आप भी बना सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।